नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के रण में 3 चुनावी सभा की और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। सासाराम के डेहरी में जहां पीएम ने बिहार की गौरव गाथा का गान किया, बिहार को देश का स्वाभिमान और सम्मान बताया, तो गया की रैली में पीएम ने आरजेडी के 15 साल के शासनकाल पर जोरदार हमला बोला। वहीं भागलपुर की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। इस पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। कुछ इस अंदाज में बिहार के चुनावी रण में उतरकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के चुनाव प्रचार में जान फूंक दी। भोजपुरी भाषा में जहां भाषण का आगाज कर पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधे लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश की, वहीं विपक्ष के बिहार में काबा के सवाल का जवाब भी उसी अंदाज में दिया। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भोजपुरी का तड़का लगाने का सिलसिला जारी रखा और विरोधियों को भोजपुरी में ही जवाब देते हुए कह दिया, अब लालटेन का जमाना चला गया। लालटेन के जमाना गई। पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गई बाटे। पीएम मोदी ने नई पीढ़ी के नौजवानों को भी लालू राबड़ी के शासनकाल के दौर को याद रखने की बात कही। बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। पीएम मोदी ने तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों के वादे पर भी तंज कसा। जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। वहीं नीतीश के 15 साल के शासन पर सवाल उठाने वालों को भी पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश के 15 सालों में 10 साल तक तो यूपीए सरकार ने काम नहीं करने दिया। 10 साल तक यूपीए सरकार में बैठे लोगों ने, जिसको टाइट चाबी करने के लिए बिहार के लोग पहुंचे हुए थे, वे पराजय के गुस्से में नीतीश जी को एक काम नहीं करने देते थे। 10 साल बर्बाद कर दिए नीतीश जी के। वहीं पीएम मोदी ने धारा 370 का मुद्दा उठाते हुए भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में गेम चेंजर माने जाते रहे हैं। बिहार चुनाव में भी पीएम मोदी की एंट्री ने समा बांध दिया है। खासतौर पर विरोधियों पर पीएम मोदी का हमला करने का अंदाज लोगों को खूब भाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार चुनाव की लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है। सासाराम से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव सुर्खियों में रहने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं, और जब मौसम चुनावी हो तो भला तेज प्रताप यादव सुर्खियों में ना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। तेज प्रताप यादव अपने विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर के हसनपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां वे साइकिल से वोट मांगने निकले तो उनके प्रशंसक और समर्थक उनकी साइकिल के साथ दौड़ने लगे। लेकिन जब साइकिल से उतरे तो सीधे गोकुल के श्री कृष्ण बन गए और बांसुरी बजाने लगे। लेकिन ये आधुनिक जमाने के कृष्ण हैं, इसलिए ये गाय छोड़ लग्जरी कार के ऊपर बैठे थे और मोहल्ले के लोगों को अपनी बांसुरी की धुन से वोट देने के लिए रिझा रहे थे। वहीं तेज प्रताप के इस जनसंपर्क अभियान में डीजे भी बज रहा था।
आरएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन और एनडीए दोनों पर निशाना साधा है। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में किसी चीज का इंतजाम नहीं है, पिछले 30 सालों में व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं चुनाव में नौकरियों के वादे पर कुशवाहा ने कहा कि ऐसे वादों को हकीकत में उतारना मुश्किल है। सरकारी विद्यालय ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि प्राइवेट में जा नहीं सकते, जेब में पैसा नहीं। प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है। कोई आदमी बीमार पड़ जाए, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो प्राइवेट आदमी तो सर जो जिनके पास पैसा है प्राइवेट अस्पताल में लोग चले जाएंगे। अभी बिहार चुनाव में शराबबंदी पर भी सियासत जोरों पर है। पहले कांग्रेस तो अब जाप प्रमुख पप्पू यादव ने शराब को लेकर चुनावी वादा कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर जैप गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो शराब पर 700% टैक्स लगाकर होटल्स में बेचने की व्यवस्था करेंगे। इनसे पूछो स्किल का क्या हुआ, मजदूरों का क्या हुआ। इनसे पूछो 100 रुपये का दारू क्यों बिकता है इतने में। हम जिस दिन आएंगे दारू को 700% टैक्स बढ़ा देंगे और बड़े होटलों में उसको कहेंगे कि आप बेचो। जिसको 700 टैक्स पर 200 और 700 टैक्स पर पीना होगा वो पिए। उस पैसे से बिहार का डेवलपमेंट करें। गरीब कैसे पिएगा? गरीब को पीने नहीं, गरीब को जब पैसे नहीं है तो गरीब कैसे पिएगा। आप 100 रुपये का चीज 600 रुपये में बेचिएगा और सब कुछ प्राइवेट कर दीजिएगा। दलित और गरीब के बच्चों को आप एक भी नौकरी से निकाल दीजिएगा। इसीलिए हम जिस दिन आएंगे सबसे पहले निजी क्षेत्र में आरक्षण करेंगे। गोपालगंज के थावे थाना अंतर्गत हरचिया गांव में सदर से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी सुभाष सिंह के काफिले पर हमला किया गया। सुभाष सिंह जब चुनाव प्रचार के लिए निकले तभी हरदिया गांव में कुछ लोगों ने काफिले पर पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में काफिले में शामिल करीब आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। विधायक का कहना है कि पथराव के दौरान जान बचाकर वे और उनके कार्यकर्ता भागे। वहीं इस मामले की सूचना विधायक ने जिला प्रशासन को दे दी है। लोगों के बीच में जाएंगे और प्रशासन और चुनाव की जिम्मेवारी हमारी रक्षा की होगी। अगर कुछ भी बीच में होता है तो इसका सारा जवाब दे गोपालगंज के डीएम, एसपी, चुनाव आयोग के अधिकारी होंगे। और अब देखते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरें।